गांव में एक लड़की जो महज 15 वर्ष की है, उसके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है और वो सभी उससे परलोक की बातें पूछते हैं। और वो 15 साल की बच्ची बड़े चाव से सबको बताती है और सब सुनकर बहुत ध्यान से उसकी बात को सुनते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। ऐसा उस बच्ची के साथ क्या हुआ जो उस बच्ची से पूरा गांव, उसके आसपास के और गांव के लोग लगातार उसके घर पर आते रहते हैं। इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। कहानी ये जो शुरुआत होती है एक लड़की 15 साल की जो बहुत ही एक बीमारी के चलते इस दुनिया से चली जाती है और उसके करीबन 12 घंटे बाद वो जीवित हो जाती है। जब वो जीवित होती है तो सभी डर जाते हैं और उसकी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। इन सबको प्रॉपर तरीके से जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जीवन की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक लड़की जो महज 15 साल की होती है वो मरकर जिंदा हो जाती है। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। यहाँ पर एक परिवार होता है जो कि छरहरा गांव में रहता है और उस परिवार में जो परिवार का मालिक है यानी कि पिता उस लड़की का जो बाहर कंपनी में नौकरी करता है, जिसकी नाइट की शिफ्ट चली हुई है, वो कंपनी में काम करने के लिए गया हुआ है। घर पर उस लड़की की माँ है और उस लड़की को डायरिया होता है। आज उसकी उम्र करीबन 70 साल है और 70 साल से पहले यानी उस समय जब वो 15 साल की थी, तो आप समझ सकते हो ये 55 साल पहले की घटना मैं आपको सुना रही हूँ। उस लड़की की आज उम्र 70 साल है और उस समय वो लड़की 15 साल की थी। उसके पिता बाहर काम के लिए गए हुए थे, घर में उसकी माँ अकेली थी, माँ के साथ रहा करती। और एक दिन अचानक उसे उल्टी और दस्त यानी कि हैजा बनता है और फिर उसे डायरिया बन जाता है। पहले समय में आज से 55-60 साल पहले इन बीमारियों का अच्छा इलाज नहीं हुआ करता था। इन बीमारियों के चलते लोग मर जाया करते थे। कई जब गांव में बीमारी फैलती थी तो गांव के गांव बीमार हो जाया करते थे और एक महामारी का ये रूप ले लिया करती थी। वही दौर चल रहा था और ये लड़की जिसका नाम होता है मुन्नी, अब मुन्नी को डायरिया हो जाता है। उसे बेहद उल्टी दस्त होते हैं और जैसे ही रात होती है, रात के समय क्योंकि गांव में वैद्यों पर, हकीमों पर दिखा लेते हैं, ऐसे ही मुन्नी की माँ भी दिखाती है क्योंकि इसके पिता तो घर पर थे नहीं, तो वहाँ के वैद्य को दिखाती है। वैद्य कह देते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि रात को उस लड़की की तबीयत इतनी खराब होती है कि उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। और वहां से उस बच्ची को दिखाने के लिए उन्हें दाऊजी जाना पड़ता था। दाऊजी में अस्पताल थे और उसके लिए उसके पिता आते हैं सुबह। रात भर उस मरी हुई लड़की को घर में रखा जाता है और उसके पिता आते हैं सुबह, और सुबह आने के बाद अपनी बेटी को दाऊजी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहां पर भी उस लड़की को मृत घोषित किया जाता है। उसके बाद उस लड़की को घर पर लाया जाता है और गांव में, आस पड़ोस में रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय 15 साल की लड़की की शादी कर दिया करते थे। वो शादी योग्य थी, उसकी शादी हुई नहीं थी और अब सभी गांव वाले बहुत हैरान और परेशान थे। लेकिन उन सबको पता था कि इसको डायरिया हुआ और उसकी वजह से इसकी जान चली गई है। अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगती है। जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होती है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। और पहले, आज तो लकड़ी से शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाता है शहरों में, लेकिन गांव में जो गोबर के उपले होते हैं, कहीं जगह कंडे बोलते हैं, कहीं जगह ऊपरा बोलते हैं, कहीं जगह उपले बोलते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी चिता उसके लिए तैयार की जाती है। उसके लिए चिता तैयार हो जाती है और उस लड़की को नहलाया धुलाया जाता है और उस लड़की के कपड़े हटा दिए जाते हैं आमतौर पर अंतिम संस्कार से पहले, और उसे उस चिता पर लिटा दिया जाता है। उसके ऊपर ऊपरों से और चिना जाता है, कुछ लकड़ियां भी रखी जाती हैं और अब उसमें अग्नि देने के लिए उसका पिता
उस अंतिम प्रक्रिया को कर रहा था। सभी रो रहे थे, सभी चुप थे और वो लड़की अब हरकत करने लगती है। उस लड़की के हाथ हिलने लगते हैं और जो उसके ऊपर उपले रखे हुए थे वो गिरने लगते हैं। उसके पिता के हाथ में एक जली हुई मशाल कह सकते हो, लेकिन गांव में जो फूस होता है एक सरकंडा उसका, या फिर एक फूस होता है, वो उसे पकड़ते हैं और उस फूस में आग लगाई जाती है और उससे चिता में अग्नि दी जाती है। वो उसके पिता के हाथ में होता है और जब बेटी में हरकत दिखाई देती है वो पिता उस फूस को दूर फेंक देता है और वो अपनी बेटी की तरफ चलता है। बेटी भी उसमें से हिलजुल कर निकलने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर से बचे हुए उपलों को हटाया जाता है और उसे वहां से निकाला जाता है। कई लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं कि ये क्या हुआ, और कई लोग बुजुर्ग जिनको जीवन का काफी बड़ा एक्सपीरियंस था, जिन्हें जीवन की बहुत सारी जानकारी थी, वो कहते हैं कि ये तो जीवित हो गई, मुन्नी जिंदा हो गई है। उसे उसमें से निकाला जाता है, उसे कपड़े पहनाए जाते हैं और अब तुरंत उसे घर लाया जाता है। उसे घर लाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था। वो सबसे पहले जगते हुए कहती है कि मुन्नी ताई कहाँ है, क्या वो चली गई। जैसे ही ये शब्द वो कहते हैं, क्योंकि आधा परिवार वहां पर उसी के खिदमत में लगा हुआ था और आधा परिवार, गांव में ऐसा जब कुछ हो जाता है तो सपोर्ट करने के लिए पूरा गांव आ जाता है। उस तरफ जो चिता मुन्नी के लिए जलाई गई थी, यानी कि एक बेटी का नाम मुन्नी था और उसी की ताई का नाम भी मुन्नी था। आमतौर पर परिवारों में ऐसा हो जाता है और उस ताई की चिता, उसी जो पहली मुन्नी लड़की थी, उसी चिता में ताई को अंतिम अग्नि दे दी जाती है। उसके इस सवाल ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि उस लड़की को नहीं पता था कि मुन्नी के साथ क्या हुआ है। मुन्नी बिल्कुल ठीक ठाक थी, जो उसकी ताई मुन्नी थी, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और वो लड़की, जब उसको पता नहीं था, वो तभी कहती है कि मुन्नी ताई कैसी है, क्या वो जा चुकी हैं। जब उसका ये सवाल के बारे में उसके पिता पूछते हैं, तब वो जो बात बताती है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो बताती है कि गलती से वो लोग मुझे ले गए, जाना तो ताई मुन्नी को था। इस बात को सुनकर वो हैरान होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इस धरती पर आती है, यानी कि इधर वो शमशान घाट में जीवित होती है, इधर दूसरी तरफ उसकी ताई इस दुनिया से चली जाती है। और यही बात मुन्नी कहती है। तब वो सभी बैठकर इस बात को सुनना चाहते हैं। और वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया, लोगों का तांता लगा हुआ रहता है और उस लड़की से सब पूछते हैं। यहाँ से वो शुरुआत होती है। वो सभी पूछते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे तुम गई और कैसे तुम जीवित हुई, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गई तो उसे भयंकर डायरिया था और जब वो ठीक हो जाती है वो बिल्कुल स्वस्थ होती है। उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं होता है, ना ही कोई कमजोरी होती है। ये एक अनोखी शक्ति सबके सामने आई और इस शक्ति ने ही सबको सुनने पर मजबूर कर दिया। अब सब उसके पास आते हैं और उससे विस्तार से पूछते हैं। तब वो बताती है कि मैं जब रात के समय मम्मी मेरी देखभाल कर रही थी, तो एक डोली आती है जिसको 2 लोग लेकर आते हैं। वो लोग मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे उठाकर उस डोली में बिठा लेते हैं। मैं देखती हूँ मेरा शरीर जो है वो खाट पर पड़ा हुआ है, चारपाई गांव में खाट कहते हैं, उस पर पड़ा हुआ है और मुझे बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। मेरा बड़ा ही मन लग रहा है, उन सबके साथ मैं जा रही हूँ और मैं आसमान में उड़ने लगती हूँ। वो दोनों आसमान में उड़ते हैं और मैं भी उनके साथ हूँ और मैं एक ऐसी जगह पहुंचती हूँ जहां पर बहुत सुंदर एक बाग है और जहां पर एक तरफ बहुत सारी कोठरियां बनी हुई हैं, यानी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और उन छोटे छोटे कमरे में से लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से निकाल लो। और एक तरफ लोग बड़े मजे में घूम रहे हैं उस पार्क में, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल है वहां पर और इतनी अच्छी शांति है, न दिन है न रात है, बड़ा प्यारा जगह है, बड़ी प्यारा नजारा है। ये सब कुछ मुन्नी दोनों तरफ देख रही है और इन सब में मोहित हो रही थी मुन्नी। तभी एक बहुत बड़े एक बुजुर्ग संत वहां पर आते हैं। उन संतों से वो उनकी तरफ देखती है और जो वो दूत उन्हें लेकर गए थे, संत उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि ये तुम किसको ले आए, इसको तो
अभी नहीं आना था, इसने अभी कुछ नहीं देखा, तुम्हें दूसरी मुन्नी को लेकर आना था, इसे जल्दी वापस भेजो, कहीं ऐसा ना हो इसका शरीर खंडित हो जाए। क्योंकि सिर्फ कुछ पल की ही देरी थी जब मुन्नी की चिता की अग्नि रोक दी गई थी, नहीं तो 10 मिनट भी अगर देरी होती तो घी डल चुका था और बस अग्नि देना बाकी था। और आप भी समझते हो घी में कितनी जल्दी अग्नि प्रज्वलित होती है, कितनी जल्दी जलती है। अब वहां पर वो मुन्नी आते हुए उन लोगों से पूछती है कि ये लोग इतना परेशान क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, वहां पर अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और यहाँ पर बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको यहाँ पर आकर भुगतना पड़ेगा। बस इतना ही कहते हैं और मुन्नी को वहां से धक्का दे दिया जाता है। मुन्नी यहाँ जीवित हो जाती है और इस सारी बातों को मुन्नी जो भी उसके पास आता है, जो भी पूछता है, तुम कैसे गई, तुम कैसे वहां पर रही, सभी बातों को सभी को बताती है और सभी सुनते हैं और विश्वास करते हैं। धीरे धीरे मुन्नी बड़ी हो जाती है, मुन्नी की जो जीवन चक्र है वो चलने लगता है। लेकिन मुन्नी अपने उस समय को नहीं भूलती है, क्योंकि मुन्नी को वो समय बार बार सपने में दिखाई देता है। अब धीरे धीरे उस समय सभी लोग इस बात को मानते थे, लेकिन अब जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी इस बात को मानते हैं। लेकिन जब पोते पोती उसके होते हैं और जब वो उनको बताती है कि बेटा गलत नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, तो वो पोते पोती उसकी बात नहीं सुनते हैं, वो उसका मजाक बनाते हैं। ये घोर कलयुग है, इस समय में कोई किसी की नहीं सुनता है। चाहे आप कितना भी कह लो, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो अपने बच्चों को सचेत करने की, अपने बच्चों को गलत चीजों से बचने की, लेकिन जो कर्म में लिखा कर लाया है वो उसे मिलता है, वो उसके साथ होता है और वो उसे कर कर रहता है। क्योंकि भगवान की ये करी हुई चीजें होती हैं, ये लिखित होती है, ये जो लेखा जोखा उसकी किस्मत में लिखा होता है। माता पिता पूरी कोशिश करता है कि हमारे बच्चे के साथ ये ना हो, लेकिन जो उसके कर्मों का फल है वो उसे भुगतना पड़ता है। और ये लिखा होता है पहले से ही, उस कर्म को काटा जा सकता है अगर बच्चा माता पिता की बात सुनता है तो, और अगर नहीं सुनता है तो उसे वो भोगना पड़ता है। और क्योंकि जब हमारे कर्म बहुत बुरे होते हैं तो भगवान हमें उस तरीके का बनाता है कि हम अपने माता पिता की बात को नहीं सुनते हैं, उसे इग्नोर करते हैं और हमें वो दुख हर कंडीशन में भोगना पड़ता है। ये यहाँ पर इन बातों का एक अर्थ निकल कर आता है। आपको कैसा लगता है इन कहानियों को सुनकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप लोग बहुत प्यारे कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनकर, कमेंट्स को पढ़कर, और आपके लाइक को और आपके शेयर को देखकर बहुत अच्छा लगता है। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखें। आप जीवन में सभी खुशियों को पाएं, आप स्वस्थ रहें, अपने जीवन में बहुत अच्छे से रहें, बस यही भगवान से कामना करते हैं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कर्म हम यहाँ पर करते हैं वही हमें ऊपर फल मिलता है, और उसी का हमें, जब हम यहाँ पर गलत कार्य करते हैं तो उसी का दंड हमें ऊपर मिलता है। इसीलिए यहाँ पर अपने अच्छे कर्म बनाइए, किसी भी गलत काम में ना फंसिए, यही हमारा एक उद्देश्य होता है। अब जो भी आपको लगता है वो आप लिखिए और हमें समझाइए, हमें बताइए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।